हेलो नमस्कार दोस्तों, एम सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके का एक और शानदार टॉपिक, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसके अलावा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, धिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। सारे वो प्रमुख व्यक्तित्व आज हम जानने वाले हैं जिनके उपनाम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो अपना टॉपिक है प्रमुख व्यक्ति के लोकप्रिय उपनाम, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि उपनाम आखिरकार होता क्या है, किनको दिया जाता है, या फिर नॉर्मली उपनाम। जैसे एक बात करें, हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सब ये मान लो दिनेश नाम है, एक किसी लड़के का नाम है दिनेश, तो हम उसको शॉर्ट में क्या बुला लेते हैं, दिनों बुला लेते हैं। क्या बुला लेते हैं, दिनों बुला लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये उपनाम न होकर के एक शॉर्ट में हमने एक क्रिएट कर लिया ताकि उसको छोटे रूप में बुला सके। हमें मतलब ये ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े दिनेश बोलने के लिए, 100 बातों की एक बात। तो लेकिन ये इस उपनाम से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है कि ये वाला उपनाम तब मिलता है कि जब वो कोई महान ऐसा कार्य करे, या फिर ये मान लो कि जैसे क्या करते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया या फिर बहुत सारी बातें लिखी, तो कोई ऐसा व्यक्ति आगे जन्म ले या फिर आज के दौर में ऐसा व्यक्ति हो कि वो सारे वही नियम रूल फॉलो करता हो जो महात्मा गांधी ने फॉलो किए हैं, तो उनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि ये भी एक महात्मा गांधी है। तो उसी प्रकार लोकप्रिय उपनाम उन्होंने जो बड़े बड़े महान कार्य किए उनके नाम पे उनका लोकप्रिय नाम पड़ा था, उपनाम उस तरीके से पड़ा था। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक एक करके। अब बात करेंगे, यदि हम पढ़ने को लेके बैठे या फिर किसी बुक को लेके बैठे तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी जाती है। तो उस लिस्ट में से सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि किसको छोड़े और किसको करें, और या फिर रटे तो भी किसको रटे और किसको नहीं छोड़े। तो मैंने वो सिर्फ एकदम निचोड़ या फिर मैंने इतना पढ़ा इनके बारे में, जो कि इस तरह से देखा कि प्रीवियस ईयर में ज्यादातर कौन से पूछे गए, तो वो 15-20 उपनाम जो लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उनमें से वो निकाल के मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे बात करेंगे, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वो है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कौन है, सीमांत गांधी, ठीक है। तो सीमांत गांधी किनको कहा जाता था, ये कहा जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को। किनको कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी कहीं ना कहीं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आगे बात करते हैं, नंबर 2 पे बात करें, वो है अपने लौह पुरुष। लौह पुरुष कौन है, या फिर लौह पुरुष किनको, किस लौह पुरुष उपनाम से किनको जाना जाता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में ये मान लो कि एकीकरण इन्हीं की वजह से या फिर कहीं प्रमुख योगदान इनका रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको सरदार की उपाधि जो दी गई थी, ये दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के अंदर, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं, नंबर 3 पे बात करें, वो है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये तो हो गए पंजाब केसरी। इसके अलावा बात करें, एक पूछा था, ये तो हो गया पंजाब केसरी, इसके अलावा एक पूछा जाता है बंगाल केसरी। कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल, इसीलिए मैं इनको एक श्रृंखला में लेके आया हूं ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो। ऐसे सेम वर्ड आगे भी आने वाले हैं। बंगाल केसरी, बंगाल केसरी की बात करिए, किनको कहा जाता था, ये कहा जाता था आशुतोष मुखर्जी को। इनको कहा जाता था आशुतोष मुखर्जी को, आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता था, आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय,
और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। आगे बात करते हैं, वो है बंग बंधु। इसको आगे लिखेंगे, क्यों बंग बंधु और देश बंधु एक साथ समझाने वाला हूं आपको। तो अब तक हमने क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं सीमांत गांधी, किनको कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा लौह पुरुष की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम बंग बंधु, देश बंधु, इनके बारे में बात करने वाले, क्यों इनमें काफी बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5 पे बात करते हैं, वो है बंग बंधु। कौन है बंग बंधु? बंग बंधु, बंग बंधु किनको कहा जाता था, ये कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को किनको कहा जाता था, शेख मुजीबुर रहमान को। इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और इन्हीं की बेटी वर्तमान में जो शेख हसीना है, वो वहां की क्या है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। आगे बात करते हैं नंबर 6 पे, वो है देश बंधु। कौन है, देश बंधु। ठीक है, ये थोड़े मिलते जुलते नाम है, इसलिए एक श्रृंखला में लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बंग बंधु से इसको याद कैसे रखेंगे, बंग है तो बंगाल, और बंगाल शेख मुजीबुर रहमान। देश बंधु CR दास, और ऐसे बोले फुल फॉर्म कहे तो चित्तरंजन दास। कौन है, चित्तरंजन दास। तो देश बंधु किनको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। आगे बात करते हैं नंबर 7 पे। ठीक है, देश बंधु कर लिया। अब आगे नंबर 7 पे बात करते हैं भारत कोकिला। इसमें भी आपको डाउट होता होगा, एक होता है भारत कोकिला और एक होता है स्वर कोकिला, तो वो डाउट भी आपका क्लियर करने वाला। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 8 पे, वो है, ये हो गई भारत कोकिला। एक है स्वर कोकिला। कौन है, स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला कौन है, वो है लता मंगेशकर जी। कौन है, लता मंगेशकर जी। आपको वो प्रसिद्ध गीत याद होगा, ए मेरे वतन के लोगों, जो लाल किले की प्राचीर से गाया गया था, स्वर कोकिला। अब देखो, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इनको एक श्रृंखला में आपके सामने लेके आया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप हिस्ट्री की क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हिस्ट्री क्लास को जरूर फॉलो करें, एक बार जरूर जाके देखें, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है पूरी हिस्ट्री की गणित किस प्रकार से होती है। अब बात करते हैं नंबर 9 पे, बात करें वो है उड़न परी। कौन है, उड़न परी। ये भी एग्जाम में बहुत बार सीधा सीधा पूछा गया है। तो उड़न परी किनको कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। किनको कहा जाता है, पीटी उषा को। पीटी उषा, पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। आगे बात करते हैं, अब नंबर 10 पे बात करें, वो है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय के नाम से किनको जाना जाता है, निर्मल हृदय। ठीक है, तो ये है मदर टेरेसा, और होना भी चाहिए मदर टेरेसा, क्योंकि आपको पता है मदर टेरेसा जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जिनके पास आम लोग ये मान लो कि बात तक नहीं करते, पास जाके सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। ये उन लोगों की जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उन लोगों की उस एकदम मनोभाव से सेवा किया करती थी, या फिर उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल किया करती थी, ऐसी थी मदर टेरेसा। और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, और कब मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे बात करते हैं तोता ए हिंद। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद।
ये किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। आगे बात करें, वो है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त, वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, ये थे प्रमुख जो आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा एक और बात करते हैं, वो है मैकियावेली। भारत मैकियावेली, भारत मैकियावेली, ये किनको कहा जाता है? मैकियावेली, ये कहा जाता है चाणक्य को। किनको कहा जाता है? कौटिल्य या चाणक्य को। इनकी कहानी मैंने आपको हिस्ट्री क्लास में सुनाई भी थी, एक बार जरूर देखना, हिस्ट्री क्लास में आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। उड़न परी पीटी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, तोता-ए हिंद अमीर खुसरो, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत मैकियावेली किनको कहा जाता था? चाणक्य को कहा जाता था। अब तक हमने 13 इंपोर्टेंट उन लोकप्रिय उपनामों के बारे में जान लिया जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा हरिकेन। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं हरियाणा हरिकेन की। हरियाणा हरिकेन नंबर 14 भी बात करेंगे। हरियाणा हरिकेन किसकी बात करेंगे? हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन की बात करने वाले। तो हरियाणा हरिकेन किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है कपिल देव को। किनको कहा जाता है? कपिल देव को। और आपको क्रिकेट का 1983 कपिल देव 1983 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप याद होगा कि किस तरह से इंडिया ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और उनमें अहम योगदान किनका था ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लिटिल मास्टर। किसकी बात करते हैं? लिटिल मास्टर। एकदम बिल्कुल सीरीज में अरेंज करके लेके आओ आपके लिए ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। सुनील गावस्कर कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे किसी व्यक्तित्व का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरियाणा हरिकेन और लिटिल मास्टर के बारे में हमने जान लिया है। अब बात करते हैं हॉकी के जादूगर की। किन की बात करते हैं? हॉकी के जादूगर। बहुत अच्छे से आपको याद होगा ये तो। हॉकी के जादूगर किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। ध्यान ऐसा काम कर गया सबके ध्यान में ध्यान धर गया। ध्यान ऐसा काम कर गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया। तो ऐसे थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। कहते हैं कि ये इतने मतलब कि हॉकी के इतने खतरनाक प्लेयर थे कि ग्राउंड को देख के बता दिया करते थे कि इसमें क्या कमी है। या फिर एक बार इन्होंने बताया भी था, इन्होंने गोल किया था। तो वो गोल क्या है कि उस जो होके नहीं है थोड़ा सा ऐसे मान लो यहाँ गोल होता तो यहाँ से ना होकर के थोड़ा सा साइड से निकल गया। तो इन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल इसका नाप ठीक नहीं है। तो उसके बाद ग्राउंड को नापा गया तो बिल्कुल सही निकले थे मेजर ध्यानचंद। ऐसे खतरनाक प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद। अब बात करते हैं भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसकी बात करते हैं? भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर की बात करें तो वो कहा जाता है महाकवि कालिदास को। किनको कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। बस एक दो और है, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। अब बात करें, एक आप नोट कर लो यहाँ पे इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है धिंग एक्सप्रेस। धिंग एक्सप्रेस, धिंग एक्सप्रेस, धिंग एक्सप्रेस किनको कहा जाता है?
दास को, किनको कहा जाता है? हिमा दास को कहा जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हाल ही में हिमा दास को DYSP के पद पे नियुक्त किया गया है, तो कौन से राज्य ने किया है, ये आप जरूर बताने वाले हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और ऐसी मजेदार वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।